नमस्कार, प्रणाम। आज बहुत समय के बाद मैं अपने राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल, जहाँ से मैंने कक्षा 8 से लेके 12+12 एक बार फिर मैंने पढ़ाई की यहाँ पर। अब ये बन गया है PM श्री अटल उत्कृष्ट TSBRE का देवलथल। उस टाइम पे राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल ही हुआ करता था। बहुत पुरानी यादें मेरी इससे जुड़ी हुई हैं। तब ये कक्षा 6 का सेक्शन हुआ करता था। ये नीचे ये हॉल हुआ करता था जिसमें हम विदाई और समारोह किया करते थे। अपनी ज़िंदगी का पहला भाषण मैंने कक्षा 10 में इसी मंच के ऊपर चढ़ के दिया था, महात्मा गांधी जी के ऊपर। और ऐसा धारा प्रवाह बोला था, किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा भाषण ख़त्म हो गया। ये जो जगह थी, सुबह जब प्रेयर हुआ करती थी, मैं प्रेयर किया करता था। हेड ऑफ प्रेयर था मैं, क्योंकि मैं एनसीसी का स्टूडेंट था। यहाँ पर हम एनसीसी की ट्रेनिंग किया करते थे इसी ग्राउंड में। धामी जी हमारे एनसीसी के इंस्ट्रक्टर थे। कानपुर पीआरडी कैंप, आरडी परेड, बनबसा कैंप, हवालबाग और लखनऊ, ये मैंने यहाँ अटेंड किए। 20 सर्टिफिकेट मेरे को एनसीसी में राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल की तरफ से ही मिला। ये मेरी जगह हुआ करती थी। सावधान, विश्राम, और हम जो प्रार्थना किया करते थे वो प्रार्थना हुआ करती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और उसके बाद हम प्रतिज्ञा किया करते थे, हम सब भारतीय, ऐसे हाथ आगे करके मैं कराया करता था वहाँ। तो यहाँ पे कक्षा 6 की क्लास लगती थी नीचे, और इस साइड में कक्षा 12 की। और उस टाइम पे बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, बहुत भीड़ होती थी। तब इतना मॉडिफिकेशन नहीं था, ये ओपन था। ये जो क्लासेज, जो फ्रंट वाला सेक्शन है ये वाला, ये जूनियर विंग का था। कक्षा 9th और 10th तक यहाँ बैठते थे। इसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो 11th और 12th आर्ट सेक्शन नीचे बैठता था, साइंस सेक्शन ऊपर बैठता था, और हमारा कमरा सबसे ऊपर था। अभी हम जाएंगे वहाँ, दिखाएंगे आपको। ऊपर भी है क्या? हाँ, तो ये, और यहाँ पर उस टाइम में मकान नहीं हुआ करते थे, एक कैंटीन हुआ करती थी वहाँ पे, जहाँ पे आपको चित्र वाला दिख रहा है, बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे हमको समोसा छोले मिला करता था। 1 रुपया 2 रुपये का प्लेट, ऐसा कुछ था। गुटखा, पराग गुटखा मुझे याद है, हम पराग गुटखा यहाँ पे, और कभी कभी सुट्टा मारा करते थे यहाँ से। और ये हमारा स्कूल था। पिताजी हमारे इसी स्कूल में थे। सारे टीचर मेरे को बहुत प्यार से पढ़ाते भी थे और कूटते भी थे, क्योंकि मैं मास्टर का लड़का था। तो मेरे पे हाथ साफ करना सबसे आसान होता था। तो किसी भी कारण से मेरे को मार पड़ती थी। शैतानी में बहुत ही ज़्यादा शैतान हुआ करता था। यहाँ से हम आते थे। ये ऊपर आपका स्टाफ क्वार्टर है, अब ये पूरे खंडर में बदल हुए हैं। ये नीचे प्रिंसिपल सर का क्वार्टर था, और वहाँ स्टाफ क्वार्टर थे। वहाँ पर श्रीवास्तव जी, कार्की जी ये रहा करते थे, मुझे अच्छे से याद है। नीचे सोनी जी और पनेरू जी रहा करते थे। सोनी जी और पनेरू जी के बीच में मैंने पढ़ा है। कार्की जी के यहाँ मैथ्स का टीचर पढ़ने आते थे, ट्यूशन, जब हम मैथ्स का ट्यूशन पढ़ने आते थे, ठीक उसके अपोजिट वो रामकोट है, वहाँ फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ा करते थे। मौर्या जी थे यूपी के, वो हमको फिजिक्स पढ़ाया करते थे। और यहाँ हमको पढ़ाया करते थे हमारे कार्की जी, NS कार्की जी। अब शायद रिटायर हो गए होंगे, बहुत समय से उनसे मुलाकात नहीं हुई। हमारे अंग्रेजी के टीचर जो हुआ करते थे पहले, बिष्ट जी हुआ करते थे कक्षा 8 में। मेरी कक्षा 8 की जो क्लास हुआ करती थी वो लास्ट वाली हुआ करती थी। और इतने शैतान थे हम, मास्टर आने से पहले और उसके बाद बहुत शैतानी किया करते थे। बचपन होता ही ऐसा है। और ये हमारी क्लास हुआ करती थी। अब योगेश, मैं, दिनेश, बिज्जू, चौपता का बिज्जू, भूपेश, और गोपवा बमडोली का, और 2-4 और लोग भी थे, जो मुकेश हो गया, शैलेंद्र हो गया, गौरव हो गया, ये सारे लोग हम सब यहाँ पढ़ा करते। ये नहीं हुआ करता था, ऐसे हम यहाँ आते थे। यहाँ पे झाड़ियाँ उगी करती थी, सीढ़ियाँ रिपेयर हुई हैं, वैसी ही हैं। और ये तब भी था, साइंस लेबोरेटरी का एक फ्लोर करके इसको माना जाता था, ये तब भी था। और ये चारों तरफ जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये तब भी थी।
ये बहुत साफ़ सफाई रखी जाती थी, अब तो स्ट्रेंथ नहीं है इसमें। यहाँ उस टाइम पे बहुत सफाई रखी जाती थी और पेड़ इतने बड़े नहीं थे। और ये हमारा कैंटीन जाने का रास्ता हुआ करता था। और ये कक्षा 12 बो अभी भी लिखा हुआ है वहाँ पे। इस कोने पे हमने अपने 2 साल लगाए हैं। मास्टर जैसे ही वहाँ से ऊपर आया, हमने यहाँ से जंप मारी। जब किसी के पढ़ने का मूड नहीं होता था, कुछ शैतानी करने का मूड होता था, तो हम वहाँ से जंप करके भाग जाया करते थे, ऊपर जाते थे छुपने के लिए। और जब तक हमारी रिपोर्ट होती थी, हमारे पिताजी ये नीचे पढ़ाते थे 12th की क्लास, और उसमें अलग अलग सेक्शन थे। ये मैथ्स, वो बायो, ये था। अब कंक्रीट वगैरह कच्चा था, यहाँ पे बैठा करते थे। इसी में हमारे प्रैक्टिकल हुआ करते थे, इसी जगह पे। अब पुराना हो गया स्कूल, उस टाइम पे काफ़ी अच्छा वॉलंटियर था। ऊपर मंदिर थे, वहाँ हिंडोला खेला करते थे, और जब क्लास छूट जाती थी तब आया करते थे। और ये जो नीचे की क्लासेज हैं, ये जूनियर सेक्शन की हुआ करती थी। हम यहाँ से पूरा निगरानी करते थे। अभी आप कैमरा लगे हैं, उस टाइम पे आई कैमरा हुआ करते थे, तो कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से मैनेज किया करते थे। ये बीच में एक गैलरी है, अभी भी ये गैलरी नीचे से ऊपर के स्कूल को कनेक्ट करती है। जैसे ही टीचर वहाँ पे दिखाई दिया, हमने वहाँ से जंप मारा। अब जैसे टीचर ऊपर आएगा, हम ऊपर। तो ये हमारा स्कूल लाइफ था। इसी जगह पे हमको हमारे जो खाती जी थे इंग्लिश के टीचर, हमें अंग्रेजी आती नहीं थी, बलवंत सिंह, गौरव, मुकेश, भगवती प्रसाद, ये हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे। उनसे हम टेपा करते थे और मास्टर के आने से पहले पूरी कॉपी हल कर लिया करते थे। अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, इसी जगह पे हम पढ़ा करते थे। श्रीवास्तव जी हमको प्रैक्टिकल जो है, मुझे अच्छे से याद है, इस पोर्शन पे किया करते थे। केमिस्ट्री के यहाँ होते थे, और केमिस्ट्री के जब हम प्रैक्टिकल करते थे तो यहाँ पर हम बैठा करते थे। तो हमारा ये सारा पोर्शन जो है स्कूल का आज दोबारा से रिवाइज हो गया। आज बच्चे नहीं हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं जून की। मैं आऊँगा बीच में एक दिन अपने बच्चों से, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कि कितना अच्छा योगदान रहा इस स्कूल का हमको आगे बढ़ाने में। बहुत ही अच्छा पोटेंशियल मिला। मैंने भाषण देना इसी स्कूल से सीखा। कक्षा 10 में, 11 में, 12 में और फिर 12 में मैंने हर इवेंट में, यहाँ पे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 5 सितंबर, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं सीखी। और उस टाइम पे मैं इस कॉलेज का एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था। पढ़ने में नहीं, सोशल एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करता था। पढ़ने में बहुत एवरेज था। 56% मेरे इंटर हाई स्कूल में थे और 57% मेरे इंटर में थे। सभी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो में डिस्टिंक्शन लाते हैं। मैं हिंदी में डिस्टिंक्शन लाया था। हमारे हिंदी के मास्टर थे जोशी जी, तो वो इतने खुश हुए, उन्होंने मुझे गले लगा लिया। और जो प्रिंसिपल के पीछे बोर्ड लगा रहता था, उसमें मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था, हिंदी। बाकी सबके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में डिस्टिंक्शन आते थे 77 नंबर से ऊपर। मैं अकेला ऐसा बंदा था उस टाइम पे, सन 2000 में मेरा नाम उसमें लिखा गया था स्वर्ण अक्षरों में। अब बोर्ड नहीं है, 24 साल पहले की कहानी है। और हमारे जोशी जी, अभी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत खुश हुए थे कि हिंदी में कोई बंदा डिस्टिंक्शन लाया। इसी स्कूल ने मेरी हिंदी की और अंग्रेजी की राइटिंग इतनी सुंदर बना दी कि कॉलेज में बहुत कम लोगों की राइटिंग ऐसी हुआ करते थे। जो हमारे टॉप स्टूडेंट थे उनको छोड़ के, भगवती प्रसाद मैथ्स में ब्रिलियंट था, बलवंत ब्रिलियंट था, खड़क सिंह था, दिनेश था, बिजू था, निर्मल था, जो अभी अधिकारी वर्ग में सिलेक्ट हुआ है पीसीएस से। बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे। क्रिकेटर हमारे भूपेश थे, बस बहुत कॉटनी अमरूज कहा करते थे हम उनको, कॉटनी वॉल्स कहा करते थे, तेज बॉलिंग किया करते थे। तो बहुत यादें जुड़ी हैं इस स्कूल से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली में जब हम बात करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, तब और ज़्यादा कुछ चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, और कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ सहयोग करें इस स्कूल के लिए। तो बहुत अच्छा स्कूल है, गवर्नमेंट ओन्ड है। अब तो 11th 12th अंग्रेजी मीडियम में हो गया है, उस टाइम पे हिंदी मीडियम हुआ करता था। बहुत बहुत धन्यवाद।